आप में से बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी करने का बहुत से साथियों का सपना होगा, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में अधूरी जानकारी ही रहती है। तो आज की इस जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएसएफ क्या है, यानी इसका कार्य क्या होता है, बीएसएफ में किस किस तरीके से भर्ती खुलती है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसमें आवेदन करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए मिनिमम कितनी एज क्राइटेरिया चाहिए, इसमें कितने स्टेजेस में आपका सिलेक्शन हो सकता है। इन्हीं तमाम प्रश्नों का जवाब हम साथ मिलकर जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम इसी से संबंधित इसी चैनल पर दूसरी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहें। नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्टडी विद हरी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पर हम किस तरह का कंटेंट आप सभी के लिए वीडियो के माध्यम से लाते हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंतिम में महत्वपूर्ण जानकारी को आप लोग कई बार मिस कर देते हैं और अपने अन्य साथियों तक भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं यानी बीएसएफ क्या है, यानी इसका कार्य क्या होता है। देखिए, बीएसएफ का पूरा नाम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये फोर्स 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की सीमाओं को मजबूत सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 दिसंबर 1965 को बनाई गई। इसका कार्य बॉर्डर पर सेवा देकर अपने वतन को सुरक्षित महसूस कराना होता है। यह फोर्स 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 70 दिन की कमांडो ट्रेनिंग लेकर आमतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे बॉर्डर पर सेवा देती है। आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, यानी बीएसएफ में किस किस तरीके से जा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको प्रत्येक रैंक या पोस्ट के हिसाब से इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ये भी बताऊंगा। तो देखिए, बीएसएफ में आमतौर पर तो अधिकतर कांस्टेबल रैंक की भर्ती एसएससी जीडी के माध्यम से होती है। इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी होता है। अगर आप एसएससी जीडी के बारे में इसी प्रकार से पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी चैनल पर भी मिल जाएगी। वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें HCM यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और स्टेनो जैसी भर्ती भी आती है, जिसे आप 12th पास करके ही आवेदन कर सकते हैं। अब हम ग्रेजुएशन लेवल पर बीएसएफ की कौन सी पोस्ट ज्वाइन करें इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसमें एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री रहती है। इसमें सब इंस्पेक्टर की भर्ती ज़्यादातर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रहती है। बाकी हम भी लगातार आपको इसी चैनल पर सूचित करते रहते हैं। जब भी कोई केंद्र या स्टेट लेवल पर भर्ती आती है तो हम आपको सूचित कर देते हैं। चलिए आप करते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा, उम्र सीमा की बात। किसी भी भर्ती में सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली बात होती है आयु सीमा, क्योंकि हर भर्ती में एक आयु सीमा निर्धारित की हुई रहती है। ये आपने कोरोना काल के बाद से ही ज़्यादातर देखा होगा। जिस प्रकार से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता हर भर्ती की अलग अलग रहती है, उस प्रकार से आयु सीमा भी हर भर्ती में अलग अलग दी हुई रहती है। जैसे हमने आपको बताया था, कांस्टेबल जीडी बीएसएफ में एसएससी जीडी के माध्यम से 10 पास वालों के लिए भर्ती आई रहती है। इसमें निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष तक के उम्र के बीच की होती है। कांस्टेबल जीडी में ओबीसी वर्ग, एससी एसटी वर्ग की आयु सीमा में छूट प्रदान की हुई रहती है। ये छूट लगभग 3 वर्ष की होती है, यानी कि अगर ये कैंडिडेट 18 वर्ष से 26 वर्ष तक के बीच भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और स्टेनो पद की, तो इन भर्तियों में भी 18 वर्ष से और 25 वर्ष के लगभग आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए ज़्यादातर
निर्धारित की हुई रहती है। 12th पास हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टेनो पद के लिए भी ओबीसी वर्ग, SC/ST वर्ग की आयु सीमा में छूट प्रदान की हुई रहती है। ये छूट लगभग 3 वर्ष की होती है, यानी कि अगर ये कैंडिडेट 18 वर्ष से 28 वर्ष तक के बीच भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल के सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की, तो इसमें भी अगर आपकी आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के अंदर है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली 2 पोस्ट में जिस तरीके से आपने एज रिलैक्शंस को देखा, उसी प्रकार से ओबीसी वर्ग, SC/ST वर्ग की आयु सीमा में छूट प्रदान होती है। यह छूट लगभग 3 वर्ष की होती है, यानी कि यह कैंडिडेट 18 वर्ष से 28 वर्ष तक के बीच भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथियों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस और साथ में इसके सिलेबस की जानकारी मेरे द्वारा आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। आप अंतिम तक वीडियो में बने रहे, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। जल्दी आपको अगली महत्वपूर्ण जानकारी वाली किसी भी जॉब के नए अपडेट के साथ स्टडी विद हरी चैनल पर ही मिलने वाला हूं। धन्यवाद।